हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पीपल शुड यूज दियर वर्ड्स सेंसिबली टू रेस्पॉन्ड टू लॉज लाइक CAA। महबूबा। पीपल शुड यूज दियर वर्ड्स सेंसिबली टू रेस्पॉन्ड टू लॉज लाइक CAA। महबूबा। पीपल यानी लोगों को, शुड यानी चाहिए, यूज यानी प्रयोग, दियर वोट लोगों को अपना वोट का समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। टू रेस्पॉन्ड टू यानी जवाब देने के लिए, जैसे CAA जैसे कानूनों का। महबूबा ने ऐसा कहा। ठीक है ना। लोगों को मतलब समझदारी से जवाब देना चाहिए CAA जैसे कानूनों का। ठीक है ना। महबूबा। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। पीपल यानी लोगों, शुड यानी चाहिए, यूज यानी प्रयोग करना, दियर वोट यानी उनके वोट का, लोगों को अपने वोट का अच्छी तरीके से समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। टू रेस्पॉन्ड यानी जवाब देने के लिए, लॉज लाइक CAA जैसे कानूनों का जवाब देने। महबूबा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती अपील टू द people of the country on Wednesday to use their votes sensibly to respond to laws like the Citizenship Amendment Act CAA and not fall into the BJP's trap by acting in rage full stop। वापस देखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP। ठीक है ना। PDP की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रेसिडेंट PDP की जो मुखिया है या जो उनकी अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती अपील यानी उन्होंने निवेदन किया, लोगों से प्रार्थना की। टू द पीपुल यानी लोगों से, द कंट्री यानी देश के लोगों से उन्होंने अपील की। ठीक है ना। निवेदन किया ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। टू यूज दियर वोट अपने वोट का प्रयोग सेंसिबली यानी बहुत ही समझदारी से करे। टू रेस्पॉन्ड यानी जवाब देने के लिए। लॉज लाइक द सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन जैसे जो कानून आए उनका जवाब देने के लिए, एक्ट CAA जैसे। एंड नॉट फॉल इनटू BJP ट्रैप और BJP के जाल में नहीं फंसे। बाय एक्टिंग ए रेज यानी गुस्से में आकर। ठीक है ना। वापस देखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP प्रेसिडेंट यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती अपील यानी उन्होंने निवेदन किया। टू पीपुल यानी लोगों से, ऑफ द कंट्री यानी देश के लोगों से उन्होंने निवेदन किया। ऑफ का मतलब काके की। ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। टू यूज यानी प्रयोग करे। दियर वोट यानी अपने वोट का। सेंसिबली यानी समझदारी से। टू रेस्पॉन्ड यानी जवाब देने के लिए। लाइक लो लाइक ऐसे कानूनों का, लाइक जैसे सिटीजनशिप नागरिकता अमेंडमेंट यानी संशोधन एक्ट CAA एंड नॉट फॉल यानी नहीं पड़े। BJP ट्रैप इन ट्रैप का मतलब BJP के जाल में। बाय एक्टिंग ए रेज यानी क्रोध में आकर, गुस्से में आकर। ठीक है ना। पीपुल्स डेमोक्रेटिक PDP की जो वर्ब है, ठीक है, प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, इनकी जो वर्ब है यहाँ अपील है। उन्होंने किससे अपील की? लोगों से। ऑफ द कंट्री देश के लोगों। कब की? बुधवार को। टू यूज उन्होंने क्या कहा? यूज करो अपने वोट का सेंसिबली यानी समझदारी से। टू रेस्पॉन्ड यानी जवाब देने के लिए। लाज यानी कानून, लाइक जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट यानी संशोधित जो कानून है। CAA इनका जवाब देने के। एंड नॉट फॉल और नहीं पड़े इनके चक्कर में। इनटू द BJP ट्रैप यानी BJP के जाल में नहीं पड़े। बाय एक्टिंग यानी करते हुए, एक्टिंग यानी ये मतलब गुस्सा करते हुए या क्रोध करते हुए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉकिंग टू रिपोर्टर्स एट द पार्टी हेडक्वार्टर्स हियर मुफ्ती क्लेम्ड दैट द CAA was notified to divert attention from the failure of the भारतीय जनता पार्टी BJP फुल स्टॉप। टॉकिंग यानी बात करते हुए, वर्ब में ING। टॉक एक वर्ब होती, टॉक। ठीक है ना। टॉकिंग यानी बात करते हुए। टू रिपोर्टर्स यानी पत्रकारों से बात करते हुए। एट द पार्टी हेडक्वार्टर पार्टी के मुख्यालय पे पत्रकारों से बात करते हुए, यानी यहाँ मुफ्ती। ठीक है। इनका सरनेम उठा लिया, महबूबा मुफ्ती। मैं आपको बार बार बताता हूं, जब भी पूरे सेंटेंस का इंट्रोडक्शन हो जाए फर्स्ट सेंटेंस में, तो अगले वाले सेंटेंस में उसका सरनेम उठा लिया जाता है। मतलब उसका जो सब्जेक्ट होता है, उसका जो पर्सन होता है, उसका सरनेम उठा है। मुफ्ती यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। मुफ्ती क्लेम्ड, मुफ्ती ने दावा किया कि, दैट कंजक्शन लगा के। दे CAA
वाज नोटिफाइड जो कि अधिसूचना की गया है, अधिसूचित किया गया है, टू डाइवर्ट यानी ध्यान भटकाने की, अटेंशन यानी लोगों का ध्यान भटकाने की, फ्रॉम द फेलियर इन असफलताओं से, भारतीय जनता पार्टी की जो असफलताएं हैं, जो विफल होता है उनको, उनसे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है ना, वापस देखिए, ताकि द रिपोर्टर्स यानी रिपोर्टर पत्रकारों से बात करते हुए एट द पार्टी हेडक्वार्टर यानी पार्टी के मुख्यालय पे हियर यानी यहाँ, मुफ्ती ने क्लेम किया, दावा किया कि सीए वाज नोटिफाइड जो अधिसूचित किया गया है, सीए जो नोटिफाइड किया गया टू डाइवर्ट अटेंशन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, फ्रॉम द फेलियर यानी विफलताओं या असफलताओं, भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं या असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है ना, मुफ्ती यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा और क्लेम्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट, द आर्टिकल है और सीए इसका आर्टिकल के बाद में नाउ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस तरह आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, ताकि यानी बात करते हुए। ठीक है ना, इससे पत्रकारों से, कहां पर, हेडक्वार्टर्स, पार्टी हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स के पीछे हमेशा एस लगता है। ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। To divert attention from its failure in the last 10 years on various fronts like unemployment, youngsters committing suicide, the farmers' plight, price rise, and all those who issues they take the country 100 years back rather than forward, attempt are being made by somehow cause Hindu-Muslim clashes and make people come out on the street, Mufti said, full stop। वापस देखते हैं। टू डाइवर्ट अटेंशन मतलब ध्यान भटकाना या ध्यान को मतलब एक जगह से दूसरी तरफ करना। टू डाइवर्ट यानी डाइवर्ट का मतलब अपन रोड पे चल रहे होते तो वहां पे डाइवर्ट, रूट डाइवर्ट मतलब रूट को मतलब इधर से उधर किया गया, मतलब यहां से बंद करके दूसरी जगह संचालन किया गया, तो उसका डाइवर्ट का मतलब भटकाना। अटेंशन मतलब लोगों का ध्यान भटकाना। फ्रॉम द फेलियर यानी इट्स फेलियर यानी उनके जो असफलता है उससे ध्यान भटकाना। इन लास्ट 10 ईयर्स यानी पिछले 10 वर्षों में, ऑन वेरियस फ्रंट यानी बहुत सारे मतलब हिस्सों में, बहुत सारे फ्रंट यानी मुद्दों पर, लाइक जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, यंगस्टर कमिटिंग सुसाइड जैसे नौजवानों का मतलब आत्महत्या करना, द फार्मर्स प्लाइट यानी मतलब किसानों की दुर्दशा, प्राइस राइज यानी मूल्य में वृद्धि, एंड ऑल दोज इश्यूज और वो सारे मुद्दे दैट टेक द कंट्री 100 ईयर्स बैक जिसके कारण देश को 1000 वर्ष पीछे ले चले गए, रादर देन फॉरवर्ड यानी आगे के बजाय 1000 वर्ष पीछे ले गए। अटेम्प्ट्स जो कोशिश कर रहे हैं, आर बीइंग मेड समहाउ उनको कैसे न कैसे आर बीइंग मेड उनको बनाया जाए। ठीक है ना, कॉज हिंदू मुस्लिम क्लेश यानी हिंदू मुस्लिमों का क्लेश यानी उनके अंदर भिड़ंत हो, एंड मेक पीपुल कम आउट जिससे क्या लोग बाहर आए, स्ट्रीट यानी चौराहे पर आए और लड़ाई झगड़े करें। ठीक है ना, वापस देखते हैं, सेंटेंस बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये। टू डाइवर्ट अटेंशन यानी लोगों का ध्यान भटकाने, इट्स फेलियर यानी इनकी जो असफलताओं से, इन लास्ट 10 पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुआ उनकी मतलब असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए लोगों का। ठीक है ना, इन वॉरियस फ्रंट यानी बहुत सारे मुद्दों पर, लाइक जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, यंगस्टर कमिटिंग सुसाइड यानी नौजवानों का आत्महत्या करना, द फार्मर्स प्लाइट यानी किसानों की दुर्दशा, प्राइस राइज यानी मूल्य में वृद्धि, एंड ऑल दोज इश्यूज और वो सारे मुद्दे दैट टेक द कंट्री 100 ईयर्स बैक जिसके कारण देश को 1000 वर्ष पीछे ले गए, रादर देन यानी के बजाय, फॉरवर्ड यानी देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले गए। अटेम्प्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, आर बीइंग बी प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव है। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड यानी ऐसे प्रयास किए जा रहे, टू समहाउ यानी कैसे भी, कॉज जिसके कारण, हिंदू मुस्लिम क्लेश जिसके कारण हिंदू मुस्लिमों की भिड़ंत हो, एंड मेक पीपुल कैम आउट और लोग बाहर आए, स्ट्रीट यानी लड़ाई झगड़े करे, स्ट्रीट का मतलब गलियों के अंदर। ठीक है ना, मुफ्ती शेर मुफ्ती ने ऐसा कहा। ठीक है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है ना, क्लेश का मतलब भिड़ंत होना, मतलब लोगों का झगड़ना, कम आउट का मतलब बाहर आना, ऑन द स्ट्रीट यानी गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर जो भिड़ंत होती है, लोग लड़ते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वैसा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। She accused the BJP of using every ploy to start communal clash in the country. सी यानी उन्होंने accused यानी आरोपी बताया, the बीजेपी को उन्होंने आरोप लगाया कि यूजिंग एवरी प्लॉय बीजेपी चाल चल रही है, प्रत्येक चाल, टू स्टार्ट यानी प्रारंभ करने के लिए, कम्युनल क्लेश यानी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने इन कंट्री यानी देश के अंदर। ठीक है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अक्यूज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, द बीजेपी
द बीजेपी ऑफ यूजिंग यानी बीजेपी वो प्रत्येक चाल चल रही टू स्टार्ट यानी प्रारंभ करने के लिए कम्युनल क्लेश यानी सांप्रदायिक हिंसा फैलाने इन कंट्री यानी देश के अंदर। ठीक है ना। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अक्यूट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इसके अंदर अपने को अच्छी वोकेबलरी देखने को मिली, जैसे प्लॉय का मतलब चाल होता है, रेज का मतलब क्रोध गुस्सा, अपील का मतलब किसी से निवेदन करा, ट्रैप का मतलब जाल, रेस्पॉन्ड का मतलब जवाब देना, सेंसिबिलिटी का मतलब समझदारी से कार्य करना। ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे वर्ड देखने को मिले इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। They demolished mosque, went looking for idol in every mosque, demolished madrasa and house of people like the red holes minor, they are disrespecting and kicking namazis. They have tried every ploy, full stop. वापस देखिए। They demolish, उन्होंने demolish का मतलब गिरा देना, ढहा देना, mosque यानी उन्होंने मस्जिदों को ढहा दिया। वेंट, दे वेंट, दे की वो दूसरी वर्ब यहाँ पे, दे वेंट लुकिंग फॉर, वो गए छानबीन की, आइडल्स इन एवरी मॉस्क यानी प्रत्येक मस्जिद के अंदर उन्होंने छानबीन की, खोजबीन कर रहे हैं, वेंट खोजबीन करने गए। डेमोलिश मदरसा, उन्होंने मदरसा को ढा दिया। एंड हाउस ऑफ पीपुल लाइक, और ऐसे लोगों के घर। द रेड होल माइनर, रेड होल माइनर्स आपने शब्द सुना होगा। ये रेड होल माइनर जब उत्तराखंड के अंदर टनल के अंदर लोग फंस गए थे वहां पे, तो वहां पे रेड होल माइनर्स की वजह से वो उन लोगों को बाहर निकाल पाए। रेड होल माइनर्स उस टाइम ये वर्ड बहुत ही ज्यादा न्यूज के अंदर चर्चित था। ठीक है ना। इसको बोलते हैं खनिक, रेड होल माइनर का मतलब खनिक होता है। ठीक है। कोमा, दे आर डिसरेस्पेक्टिंग, वो मतलब असम्मान कर रहे हैं। एंड किकिंग नमाजी, वो नमाजियों को लात मार रहे हैं। दे हैव ट्राई एवरी प्लॉय, वो प्रत्येक चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। वापस देखते हैं। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डेमोलिश का मतलब ढा देना, गिरा देना, मॉस्क्यू। ठीक है ना। कोमा लगेगी दूसरी वर्ड। दे वेंट, और उन्होंने जारी रखा, लुकिंग फॉर एंड ढूंढना, आइडल्स इन एवरी मॉस्क्यू, प्रत्येक मस्जिद के अंदर उन्होंने मतलब ढूंढा, मॉस्क्यू के अंदर मतलब आइडल यानी मूर्ति को ढूंढा प्रत्येक मस्जिद के अंदर। ए डेमोलिश, दे डेमोलिश मदरसा, उन्होंने मदरसा को ढाया। द हाउस ऑफ पीपुल लाइक रेड होल्स माइनर, और रेड होल माइनर्स के मतलब जो खनिक है उनके घरों को भी ढा दिया। कोमा, दे आर डिसरेस्पेक्टिंग, वो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो असम्मान कर रहे हैं। किकिंग नमाजीज, वो नमाजियों को लात मार रहे हैं। किक का मतलब लात मारना। ठीक है ना। दे हैव ट्राइड एवरी प्लॉय, वो प्रत्येक चाल चल रहे हैं। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। वेन दे सा द मुस्लिम वर स्टिल नॉट कमिंग आउट ऑन द रोड्स दे वांटेड टू शो द कम्युनल क्लेश ब्रोक आउट, they have used their last ploy CA, the former Jammu and Kashmir chief minister said, full stop. वापस देखते हैं। वेन यानी जब, दे सा उन्होंने देखा, कि डेट गंजेसा मुस्लिम वर स्टिल नॉट कमिंग आउट, मुस्लिम अभी भी बाहर नहीं आ रहे, ऑन द रोड्स यानी रोड के ऊपर, द वे यानी ये तरीका, दे वांट चाहते, टू सो देट दे वो चाहते कि, सो देट कम्युनल क्लेश ब्रोक आउट, जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा बढ़ के, है ना। दे हैव यूज्ड, उन्होंने यूज किया या प्रयोग किया। दियर लास्ट प्लॉय, उन्होंने इस अंतिम चाल को चला। द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर सेड, पूर्व जम्मू एंड कश्मीर की जो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है। वापस देखिए। वेन यहाँ पे कंजक्शन का, दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, दे सा यानी उन्होंने देखा। ठीक है। देर कंजक्शन लगा के, मुस्लिम वर स्टिल नॉट कमिंग आउट ऑन द रोड्स, यानी मुस्लिम अभी भी रोड पर नहीं आ रहे हैं। द मुस्लिम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वर यहाँ पे किसका काम कर रहा, बी का फॉर्म, स्टिल एडवर्ब का काम करा, नोट बी प्लस वर्ब में आईजी, कमिंग यहाँ पे आईएनजी, आउट यानी घर से बाहर आना, द रोड्स यानी रोड के में, द वे यानी रास्ता, दे वांट टू, दे यानी सब्जेक्ट काम करा, वांट यानी चाहते, सो ताकि, कम्युनल क्लेश यानी सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल क्लेश का मतलब होता सांप्रदायिक, ब्रोक आउट यानी बढ़ के, ब्रोक आउट यानी अचानक भड़क जाना। ठीक है ना। दे यूज्ड दियर लास्ट प्लॉय, उन्होंने ये अंतिम हथियार या मतलब अंतिम चाल चली। ठीक है। द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर सेड, द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, मिनिस्टर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मुख्यमंत्री, सेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ड। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहे। थैंक यू।